ಬಸವೇನ್ ಇಸ್ವಾನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 3613 ಮಂದಿ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 1,32,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇನ್ ಇಸ್ವಾನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹುಸ್ನಾ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಮೀನ್ ಮುದಸ್ಸಿರ್, ಬಸವೇನ್ ಇಸ್ವಾನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ರಹಮತ್ ಬಾನು, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ಸುಲ್ತಾನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. We would like to do something, and इस बार जब आंटी बोले कि क्या करना हमें 2020 में, हुआ ये कि I knew that software will help us. So mashallah it took us about 2-3 months. 2-3 months में we prepared thing, and I'm sure all of you online apply किए हैं. You could see how easy it was to apply. Mashallah, he trained our staff also. And without the support of the entire staff of Bosman Iswan, we could have not achieved. This year 4,505 girls were selected, had applied, and out of that 3,613 have been selected. Inshallah, let us do dua that next year 5,000 we can get. Inshallah. Allah Taala देने वाला है. इससे पहले कि हम चेक्स देने का सिलसिला शुरू करें, just want to highlight a few things. कि इस मर्तबा we have selected 1,731 PU students, 65 diploma students, 1,722 undergraduation students, BA, BCom, BSc, and 95 post graduation students. तो ये UG और PG का जो डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 90% डिफरेंस, इसको थोड़ा हमें गौर करने की जरूरत है. How we can increase more students going to PG. We have observed one trend that lot of girls have enrolled for paramedical courses like medical lab technology, operation theater technology, dialysis technology. तो इस बार हमने इसलिए सेपरेट कैटेगरी रख दिया था डिप्लोमा के लिए. लास्ट ईयर ऑनलाइन में पीयू और डिप्लोमा साथ थे, बट दिस ईयर एक्सक्लूसिवली डिप्लोमा के लिए हम लोगों ने ये किया. We also say that commerce is the most popular course among Muslim girls. कॉमर्स जो है बहुत ही पॉपुलर हो चुका है. ग्रेजुएशन में हम देख सकते हैं कि 58.5 गर्ल्स आर डूइंग जीकॉम, फॉलोड बाय 14.7% डूइंग बीसीए, 13.1% डूइंग बीबीए, 7.4% doing BA, 6.2% doing BSc. We should increase the BSc numbers. नहीं, B.Ed का क्या है? B.Ed we will vanish. So Last year we decided. Out of all the girls who applied, 70.4% girls come from BPL families, below poverty line, and 29 do not belong. That means, despite the challenges, the girls are working hard to get good marks. That's a very इस बार जो है
आफ्टर कोविड, दैट इज़ फ्रॉम 2020 21 से 22 तक जो 2 years ये जो गुजरे हैं, इसमें वी हैड टू चेंज अ सिस्टम ऑफ गिविंग स्कॉलरशिप. तो हम क्या किए, पहले वी यूज्ड टू हैव ए बिग फंक्शन, कॉल द स्टूडेंट्स, गिव देम स्कॉलरशिप. इसके बाद I told you, as Amin Mudassir came to our rescue, I was worried what to do now. Then, mashallah, he suggested that we do scholarship online. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी तरह से सेट हो गया. लास्ट ईयर भी हम ऑनलाइन पे दिए, इस बार भी ऑनलाइन पे ही देने जा रहे हैं. 2021 और ये 2022 जो भी है, दो भी हमें ऑनलाइन ही कर रहे हैं. इसमें एक बहुत आसानी हो गई हमको, क्योंकि बच्चों को बार बार आने की ज़रूरत नहीं थी. एंड वी यूज्ड टू हैव ऑन वन डे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, गिविंग स्कॉलरशिप. अब जो है बच्चों को खुद उनका बैंक अकाउंट हम बोले स्टार्ट करने के लिए. तो फर्स्ट ईयर देयर वाज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बट दे लर्नड. माशाल्लाह हमारे बच्चे ज़रा मालूम ना बैंकिंग वगैरह में, बट माशाल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड. दिस ईयर देयर वाज नो डिफ़िकल्टी. वी हैव ऑर्गेनाइज एवरीथिंग ऑनलाइन. और ये सिर्फ 10 बच्चों को चेक्स दे रहे हैं, बाकी पूरे जो है बैंक से उनको ये अमाउंट जाएगा. 3613 टोटल बच्चे ये कितने देखते हैं. हाँ, और क्या कितने दरख्वास्तें आपको आई थी इस मरतबा बज़्म निस्वा को, उसमें कितने बच्चों को आपने मुंतखब देखो किया आई है? थी. और ये हर बच्चे को जो है आप कितनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अमाउंट भी अच्छा, बताएं. वो भी बोलती हूँ मैं, बताइए ऐसी मैडम, क्या जरूरत नहीं है. हाँ, इस मरतबा का प्रोग्राम. इस मरतबा जो है जैसे लास्ट ईयर की तरह 4000 एंड ऑड आए थे. तो वी हैड टू चूज़ द गुड वंस, जो अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए, हम लोग उनको सेलेक्ट किए. तो हमारा इस बार का सिलेक्शन का नंबर जो है 3631 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं. और ये जो है उनके अकाउंट्स को चले जाएगी. पहले जो PUC के बच्चे हैं, दे जॉइन अस. तो PUC के बच्चों को हम 3000 देते हैं हर साल. शी कम्स टू अस फॉर द फर्स्ट ईयर, she stays with us for the second year. She doesn't have to apply again. 2 years we give, and then she goes to, new girls also comes, and these girls also go to the degree whatever professional courses. They join with us again. They apply for scholarship. हम क्या करते हैं उसमें, ये बच्चों को ले को फर्स्ट ईयर डिग्री, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है उनके, जब तक उनकी एजुकेशन ख़त्म नहीं होता हम देते उनको 4000 देते हैं. और जो MA कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, उनको सब जो है 12,000 to 15,000 देते हैं. तो इस किस्म से हम स्कॉलरशिप करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Myself Neha Fatima. I secured 97.6% in my 10th standard, and my father is working in a laundry, and he is the only working person in my family. My mother is housewife, and I have more 2 sisters, and my parents are very supportive for my education, and they will provide me for further education, but my financial situation is not that great. So I thank Basme Nizman Charitable Trust for supporting my studied 10th standard in my Kendra English School. It was located in JC Nagar. At present, I was studying first PUC in St. Charles Women's PU College. I got 98.7% in 10th SSLC 2020-21. I'm grateful for my parents. I'm grateful for my teachers, staff who all supported me to get that much marks. And I even I am very thankful for Basme Nizman because our parents cannot afford that much to study. Actually, I want to become software engineer. But for every year, it cost 1 to 2 lakhs. But my parents cannot afford that much. But with the support of Basme Nizman and everything, I can do it, and I will become software engineering. मेरा नाम बुशरा परवीन है. मैं SLC में 99.04% में पास हुई हूँ. तो मेरा पापा का काम है कि एम्ब्रॉयडरी वर्कर है, जो उन्हें डेली वेजेस में मंथली में उतना पैसा नहीं होता जितने हमें पढ़ा सके. मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, तो चारों को भी अच्छे एजुकेशन देने में एम के लिए उतना पैसा नहीं, डेली वेजेस नहीं होता है. इसलिए मैं बज़्म निस्वान चैरिटेबल ट्रस्ट को थैंक यू कहती हूँ कि वो हम सब लेडीज़ मतलब वुमेंस को, गर्ल्स को सपोर्ट करके चैरिटेबल ट्रस्ट देते हैं. आई थैंक यू बज़्म निस्वान चैरिटेबल. मेरा एम है कि इंजीनियर बनने के लिए. सो मैं अभी PCM भी लेकर अपना JEE एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ. थैंक यू.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम तंजिया फिरदौस है। मैंने अपने पिछले 10th स्टैंडर्ड में 98.72% सिक्योर किया है। इंशाल्लाह आगे भी जाके मैं ऐसे ही सिक्योर करना चाहती हूँ और मैं आगे जाके अपने पेरेंट्स के लिए ख़ासकर अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से पढ़ के उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फादर एक डेली लेबरर हैं। उनका काम डेली लेबरर, वो एक साइकिल शॉप में मैकेनिक है। और मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं होती। वो एक डायबिटिक पेशेंट है और वो 3 ऑपरेशंस में से गुज़र चुकी हैं। सो मेरी माँ का सपना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँ और मैं सब जन के लिए अच्छा काम करूँ और सबको अच्छे से ट्रीट करूँ। और ये मेरा पहला सपना है, क्योंकि ये मेरी माँ का सपना है और हमारे घर में कोई भी ऐसे लिटरेट पर्सन नहीं है जो हमें गाइड कर सके। सो मैं बज़न इस्मान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं आगे चल के मेरी एजुकेशन के लिए मेरी मदद की। और आगे चल के भी मैं वादा करती हूँ कि मैं और अच्छा करूँगी और इससे भी अच्छे परसेंटेज से मेरा ड्रीम हासिल करूँगी।